डियर स्टूडेंट, आपका फिर से नई वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पोयम है, यानी जो हमेशा एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है। वो पोयम है हमारी फायर एंड आइस। देखिए यहाँ पे फायर आग का मतलब होता है, आइस का मतलब बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ये मीनिंग नहीं होगा, इसका मीनिंग थोड़ा दूसरा होगा। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फायर का मतलब यहाँ पे डिजायर्स है, यानी जो हमारी क्या है, डिजायर या फैशन से है। और जो आइस का मतलब हमारा हेटर्स है यहाँ पे स्टूडेंट। चूँकि जो भी पोयम का लाइन होता है वो किसी न किसी अदर मतलब उसका सेंस क्या होता है, अलग होता है। लाइन वाइज क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम इजीली नहीं कर सकते हैं, उसके अर्थ कोई, क्योंकि जो पोएट होते हैं बहुत डीप क्या करते हैं, अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं उस पोएम के द्वारा। पोएम जो लिखी गई स्टूडेंट किसके द्वारा लिखी गई है, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये क्या है, इसके पोएट हैं। और इन्होंने क्या किया, रस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था। स्नो का भी मतलब बर्फ ही होता है, आइस का भी मतलब क्या होता है, बर्फ। तो दोनों पोएम क्या किया गया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो टाइटल दिया गया है, मतलब जो हमारा कविता है उसका जो नाम है उसको याद रखना है। और आपको क्या करना है, पोएट का नाम याद रखना है, क्योंकि आपको रेफरेंस लिखने के लिए आता है, तो रेफरेंस में इसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए लाइन वाइज क्या करते हैं इसका हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लिखा हुआ है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब कह रहा है कि पोएट कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहते हैं कि जो ये संसार है, ये वर्ड है, वो क्या होगा, आग से ही खत्म हो जाएगा। यानी आग का मतलब है, यहाँ तो आग से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये होगा कि मतलब आदमी की इच्छा क्या करती है, मतलब विनाश की कारण बनती है। ऐसा माना जाता है कि आदमी की इच्छा अगर कम होगा तो हमेशा क्या रहता है, खुशी रहता है। जैसे जैसे आदमी की इच्छा पूर्ति होता जाता है, उससे क्या होता है, और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो मैं सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं क्या करता है, मतलब ये बर्फ से खत्म होगा, मतलब बहुत सारे पानी आ जाएंगे, पूरा बर्फ आ जाएगा, और बर्फ के तूफान से क्या हो जाएगा, वर्ड खत्म हो जाएगा। और देखिए क्या लिखा हुआ आगे, आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो यहाँ देखिए एक बहुत प्यारा मीनिंग आया हुआ है। यहाँ पे टेस्टेड का मतलब आपका है स्टूडेंट जांचना या अनुभव करना, जिसका मतलब इंग्लिश मीनिंग हो सकता है एग्जामिन्ड। फिर देखिएगा लिखा हुआ है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मतलब कह रहे हैं, जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं कि लेकिन मेरी इच्छा यह है, और मैं यह उन लोगों का समर्थन करता हूं जो कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा। यानी फेवर किसका ले रहे हैं स्टूडेंट, ये फेवर ले रहे हैं किसका, चूंकि ये टेस्टेड करते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं उन्हीं का समर्थन करता हूं जो लोग कहते हैं कि ये मतलब पृथ्वी क्या हो जाएगी, आग से नष्ट होगा। लेकिन आगे देखिए क्या बात कहा जा रहा है स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई इनफ ऑफ हेट। तो देखिए यहाँ पे हेट शब्द का जो मीनिंग है वो आपका है, हेट किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। और जो डिजायर है स्टूडेंट किससे रिलेटेड है, फायर से। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, इसका डीप जो मीनिंग है स्टूडेंट ये है, जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे रूलर्स मतलब शासक जो हैं उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या किया है, मतलब अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी मतलब हेट के चलते क्या किया, बहुत सारे लोगों का जीवन को क्या किया है, बर्बाद किया है। जब भी कोई वर्ड वार होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक लालच होता है आदमी को, हम मुझे दूसरे का क्या करना है, जो मतलब कंट्री है, देश है, उस पर क्या करना है, मुझे शासन करना है। तो इच्छाएं क्या होती हैं, सारी चीज़ों का जड़ होती हैं। और उसी प्रकार जिस प्रकार इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, मतलब जो हेट होते हैं, तो हेट जो होता है वो भी क्या होता है, इसी से रिलेटेड होता है। तो ये जो पोएट है मेन जो इनका थीम है यही बता रहे हैं कि देखिए ऐसा, मतलब हम लोग भी जानते हैं स्टूडेंट कि आजकल देख रहे हैं पहले के लोग मतलब कैसे जीते थे, कितना खुशहाल जीते थे। आजकल क्या है, सबके अंदर क्या है, हेटेज है, मतलब एक दूसरे के अंदर क्या है, जीलस है, मतलब कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे करके देख रहे हैं ना, एक घर में क्या है, अगर 10 लोग हैं तो सब में क्या हो जाए, सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, उनमें क्या हो, मतलब हैप्पीनेस रह ही नहीं जा रहा है। तो मेन जो हमारा थीम है पोएट का यही बताना चाहते हैं कि एक समय आएगा जब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, नफरत करेंगे, और इस तरह से करके इस पूरा जो वर्ड है क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो ये दोनों का समर्थन कर रहे हैं कि भाई डिजायर से अगर इच्छा को मतलब बढ़ाएंगे तभी हमें दिक्कत होगा, और एक दूसरे से हेट करेंगे तब भी हमें दिक्कत होगा। तो देखिए स्टूडेंट आगे ये बता रहे हैं कि यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है बट वाला, तो वहाँ से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लेकिन यदि मुझे 2 बार मरने का अवसर मिल जाता तो मेरे विचार में मैं जानता हूँ कि संसार में नफरत इतनी है कि संसार का अंत बर्फ से होगा, होना भी महान है और वो काफ़ी रहेगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि बट इफ़ आई
इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि मुझे मतलब यहाँ पे देखिए पेरिश का मतलब होता है स्टूडेंट खत्म होना, यहाँ पे मतलब होता है फिनिश्ड, ठीक है ना। और सफिश का मतलब होता है पर्याप्त होना। तो कह रहे हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी मुझे लग रहा है कि इस डिजायर में इच्छा से अधिक क्या होगा, हेट से यानी घृणा से लोग क्या होंगे, मरेंगे, यानी दुनिया क्या होगा, खत्म होगा। फिर आगे लिखा है टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मैंने कह रहे हैं कि आइस से ये बातें जो कह रहे हैं मतलब संसार नष्ट होना क्या है, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं, ये सही हो सकता है, ये महान है और वो काफ़ी रहेगा। मतलब ये कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि आग से भी नष्ट हो सकता है और बर्फ से यानी पानी से भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट आप इजीली इस चीज़ को समझ गए हों। तो देखिए पोएम में बहुत ही डीप चीज़ें होती हैं, हर कोई अपने अनुसार क्या करता है उस पोएम का अर्थ निकालता है। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस पोएम का अर्थ आपको समझ में आ गया है, मैं स्क्रीनशॉट इसका दे रहा हूँ, हिंदी जो एक्सप्लेनेशन इसका दे देता हूँ ताकि इजीली आप क्या करेंगे, उसको पढ़ के इसको समझ लेंगे, क्योंकि पोएम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैनल पर आपको जाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 10 का टोटली मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक चैनल पे रह के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मैथ साइंस तीनों का क्या किया जाता है, डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।